हेलो बेटा, स्वागत है आपका एनबीएस नंबर 10 में। और आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाला है। यहां पे इस वीडियो में मैं बात करूं, कम से कम एक क्वेश्चन तो है ही है, अदरवाइज 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखने में बहुत आसान और है भी बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। उन सारी चीजों को सीखेंगे और कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछता है, पूछे गए हैं, वो सारी बातें हम यहां करने वाले हैं। ठीक है। फॉर्मूले के नाम पे कुछ नहीं है, यहां कॉम्बिनेशन में दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखते हैं, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो। पहला है, हम रजिस्टर की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पहचानेंगे सीरीज में है बेटा? यदि करंट ने एक तरफ से मुंडी डाली तो वो लगातार, यदि सेम मतलब बार वही सेम करंट हर रजिस्टर से पास करता जा रहा है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। मतलब हर रजिस्टर से करंट क्या होगा? सेम होगा। ऐसी सिचुएशन में इन सब को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो इन सभी को जोड़ दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, इस सबका एडिशन। ठीक है। अब इसमें देखो छोटी छोटी चीजें और क्या ध्यान रखनी चाहिए। जैसे दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, हमने टोटल V वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, बोला कि बताओ इस पे कितना और इस पे कितना, दोनों रजिस्टर पे पोटेंशियल निकालना है। तो यदि एक दो तरीके हैं, एक तो हम इसको क्या करें, पोटेंशियल पता है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गया, करंट आ गया। करंट आ गया तो I इंटू R1 इसका पोटेंशियल, I इंटू R2 इसका पोटेंशियल। तो I इंटू R1 करोगे ये इतना आएगा, ये इतना आएगा। इस चीज को डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो हमें पता है दोनों में करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। आई दोनों में सेम है, मतलब पोटेंशियल जो है रजिस्टेंस के रेशियो में बटेगा। मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो कि पोटेंशियल का रेशियो रजिस्टेंस के रेशियो में होगा और दोनों का पोटेंशियल V के बराबर होगा। सिंपल सा बंटवारा है, रजिस्टेंस के रेशियो में दोनों का पोटेंशियल बांट सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है? सारे रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैं जो यहां से करंट भेज रहा हूं वो सेम, जितना करंट यहां से भेज रहा हूं उतना यहां मिल रहा है, लेकिन अलग अलग रास्ते से आ रहा है। तो इन सब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? सेम है, सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो उसका इक्विवेलेंट आता है ऐसे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, ये फॉर्मूला लगता है। इसकी खासियत बताता हूं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ऐड करते हैं, तो याद रखना जब भी रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उन सारे रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा आएगा। मतलब 2 3 5 7 को जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट जो है 7 से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन पैरेलल में उल्टा है, आप जितने भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा रहे हो उसका जो इक्विवेलेंट है उन सब में से जो सबसे छोटा है ना, इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। 2 3 4 5 इनको पैरेलल में लगाओगे तो आंसर 2 से भी छोटा होगा। ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत होती है। आपको एक दो चीजें याद रखनी है। जैसे मान लो एन रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल आर 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 एन रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट आएगा आर बाई एन। मतलब आर 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 के 3 लगाओगे तो R/3 हो जाएगा, 4 लगाओगे R/4, 2 लगाओगे R/2। ठीक है। यदि मान लो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का तरीका होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम साथ ही कैपेसिटर की भी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर में जो रिजल्ट आते हैं वो उल्टे आते हैं रजिस्टर से। सीरीज में 1/, वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है, और पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में देखोगे कैपेसिटेंस को तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। मतलब जो रेजिस्टेंस है उससे उल्टा इफेक्ट यहां पे आ रहा है। साथ ही साथ वही देखो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जगह C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे R/N यहां C/N। मतलब जो पैरेलल में होता था यहां सीरीज में होगा, और जो सीरीज में होता था यहां पैरेलल में होगा। ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारी चीजें इक्विवेलेंट की क्वेश्चन से भी सीखेंगे, एक एक चीज पे काम करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे 2026 का क्वेश्चन देखो क्या बोला। बोला C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 सारे के सारे 10-10 के हैं सीरीज में। रजिस्टर तो जुड़ जाता है लेकिन ये C/N वाला हो जाएगा। 10 10 10 10 10/4, 10/4 मतलब 2.5। मतलब ये सारे हटाओ, ये सारे हटाओ और 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगाओ। C5 कितना है? C5 भी 2.5 है। तो 2.5 ये और 2.5 ये, देखो यहां से 2.5 यहां तक और ये वाला भी 2.5, दोनों पैरेलल में हो गए। तो दो इक्विवेलेंट आ गया 5 माइक्रोफेरेड। बोला इक्विवेलेंट बताओ कैपेसिटेंस का और चार्जेस बताओ हर एक कैपेसिटर पे।
इक्विवेलेंट तो 5 आएगा, मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब मुझे चार्ज निकालना है। देखो बेटा यहां से इक्विवेलेंट 5 आ गया टोटल, सी इक्विवेलेंट 5 आ गया, तो Q इज इक्वल टू होगा सी इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट आ गया 5 माइक्रोफेरेड, माइक्रो हो गया 10 की पावर -6, और वी कितना लगाया 50, तो ये आ गया 250 माइक्रोकुलम। ये टोटल चार्ज इस बैटरी से चला है, कैपेसिटर पे नहीं, बैटरी से 250 चला है। अब ये 250 यहां से आएगा, इसको दो रास्ते दिखेंगे, इधर और इधर। ये वाला रास्ता है 2.5 माइक्रोफेरेड का, ये वाला भी रास्ता है 2.5 माइक्रोफेरेड, चार लग रहे हैं तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट तो 2.5 है, तो दोनों सिमिलर रास्ते हैं, आधा आधा बढ़ जाएगा। 125 माइक्रोकुलाम इधर से चला जाएगा, 125 माइक्रोकुलाम इधर से चला जाएगा, तो देखो इस पे कितना आएगा 125, ये वाला 125 सभी पे रहेगा, सेम चार्ज पास करता है, 125 125 सब 125 माइक्रोकुलाम के हैं, तो आंसर आ जाएगा 125 माइक्रोकुलाम ऑन सेम कैपेसिटर, ओल कैपेसिटर, आंसर आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2025 में नीट में देखो क्या पूछा है, इन ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लो। बोला एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आस है, इसको 8 बार में तोड़ दिया, टक 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 टक, रेजिस्टेंस को 8 हिस्सों में तोड़ दिया, R/8 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 R/8, सारे R/8 के, ठीक है। फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड, एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल, चार को पैरेलल में लगाओगे, देखो R के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट आता है R/4, लेकिन आपके पास R के है ही नहीं, आपके पास 8 टुकड़े हैं R/8 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 के, तो R/8 रेजिस्टेंस का एक हिस्सा है, चार पैरेलल में लगाओगे तो ये हो जाएगा R/32, ठीक है। दो R/32 का एक पेयर, R/32 का दूसरा पेयर, दो पेयर बना लिए, चार रेजिस्टेंस पैरेलल, चार रेजिस्टेंस पैरेलल में। देन दीज टू सेट आर एडेड इन सीरीज, मतलब खेल ऐसे है, 1 2 3 4, ये हो गया एक, दूसरा 1 2 3 4, ये हो गया एक, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो R/32 का तो ये आ गया, R/32 का ये आ गया, तो सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा 2R/32, मतलब R/16, R/16 विल बी द आंसर। बोलो बोलो बोलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R/16 क्या है इस क्वेश्चन में, बेसिक सी बात से पता रखनी है बस अपने को। 2026 का दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला एक सर्किट है, इसमें बैटरी से करंट बताना है, इसमें करंट का उस सर्किट का कुछ खेल ही नहीं है, इसमें देखो ये वाला चीज आपको समझना है। एक कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ध्यान से सुनना, जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिले, एक ये एक ये एक ये एक ये, कुछ ऐसे सिचुएशन है और बीच में भी एक रजिस्टर, यदि बीच में रजिस्टर नहीं होता तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये शॉर्ट सर्किट होता तो पैरेलल पैरेलल फिर जुड़ जाता, अभी जैसा किया था ना अपने चार चार पैरेलल वाले जोड़ दिए थे ऐसे। लेकिन मान लो बीच में कुछ होता ही नहीं, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल। लेकिन दिक्कत क्या फंसी, यहां रजिस्टर लगा दिया, ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 और ये R5, ये हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ना तो ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है, क्योंकि बीच में ये आ खड़ा हुआ। अब क्या करें, इस सर्किट को सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसकी एक स्पेशल केस होती है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये कहता है कि जब इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इधर वाले रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, R1 R2 का रेशियो R3 R4, आप चाहो तो इन दोनों का रेशियो भी बराबर कर सकते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये रेशियो जब बराबर होगा तो ऐसी सिचुएशन में R5 को हम सर्किट से हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये रेशियो बराबर होते हैं तो जो पोटेंशियल यहां का होगा वो यहां का होगा, इसमें कभी करंट जाएगा ही नहीं, और जिस रेजिस्टेंस में कभी करंट जा ही नहीं रहा है तो उसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां ये हटा देंगे, फिर ये सीरीज और ये पैरेलल आराम से सोल्व हो जाता है। तो क्या यहां कुछ ऐसा नहीं बैठ रहा, देखो यहां से एक रास्ता ये, एक रास्ता ये दूसरी तरफ से एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, बीच में एक रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो, इसको पकड़ के खींच दो ऐसे, तो ये ही सर्किट बन जाएगा। देखो यहां से दो रास्ते, यहां से दो रास्ते, दूसरी तरफ से भी दो रास्ते, दूसरी तरफ से भी दो रास्ते, बीच में एक रास्ता जुड़ रहा है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। और देखो
5 और 3 का रेशियो 2.5 और 1.5, देखो 5 का आधा 3 का आधा, रेशियो सेम ही आएगा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 और 3, देखो ये सीरीज में हो गया 8, 8 तो ये हो गया, और 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4, 4 ये हो गया, देखो 8 ये 4 ये, तो हमारा सर्किट हो गया 1.5 ओम, तो ये आ गया 5.5 ओम, ये आ गया। अभी तक मैं बाकी में कुछ शेड नहीं रहा हूं, बस इसका इक्विवेलेंट निकाल देता हूं। 8 एक का 4 एक का पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है। 8 चौक 32, 8 4 12, 4 थे काट दो, 4 8 32, 4 तिया 12, 8/3, 8/3, ठीक है 8/3 आ गया। और यहां पे ये बचा 1/3, सॉरी ये बचा 1/3, और ये बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की। 8/3 और 1/3 जुड़ करके 9/3, 9/3 का मतलब 3, तो 3 तो ये हो गया, 5 6 7 ही हो गया, 7 और 3 10 ओम रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट टोटल हो गया 10 ओम। बैटरी है 5 वोल्ट की, करंट कितना आएगा V बाई आर, V बाई आर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। सर्किट के नाम पे कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। और देखो 2000 दो क्वेश्चन थे ना, 26 में 25 में, सॉरी ये 26 का एक ये रहा, और एक 26 का यहां आ गया था, ठीक है। ये 24 का देखो, बोला एक वायर है L लेंथ का, रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है। इसको 10 हिस्सों में, वहां 8 हिस्सों में तोड़ा था, यहां 10 हिस्सों में तोड़ दिया। पहले 5 को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, 10 के 100 ओम के 10 टुकड़े करोगे, 10 10 10 10 10, 5 जोड़ दोगे 50 हो गया। लो भाई 5 सीरीज में कर दिया 50 ओम, तो ये हो गया, ठीक है। while the next 5 part are connected in parallel, 10 10 10 10 10 5 रेजिस्टेंस 10 10 के पैरेलल में जोड़ोगे, R/5 मतलब 10/5 मतलब 2 ओम, 2 ओम दूसरा हो गया। द टू कॉम्बिनेशन, एक 50 का बन गया और एक 2 का, ठीक है, आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, जोड़ दो टोटल 50 और 2 52, रेजिस्टेंस 52 ओम। ये लो 4 नंबर भाई, 4 नंबर, ठीक है। और चलो 2024 का दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो बेटा याद रखना, एक हीटर हो एक बल्ब हो, दीज ऑल आर रेजिस्टेंस। हीटर हो या बल्ब हो, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहां पे हमारे पास हीटर है, देखो कभी भी मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो रेजिस्टेंस होता है V²/P। एक्चुअल में थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर है या एक हीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो उसकी पावर और उसका रेटेड वोल्टेज का जो रिलेशन होगा वो होता है, पावर होता है V²/R। तो यहां से हम आर निकाल लेते हैं V²/P से, ठीक है। तो जब भी बल्ब दे उसका रेजिस्टेंस निकाल दो, जब भी वो हीटर दे उसका रेजिस्टेंस निकाल दो, बाकी रेजिस्टेंस ही है सर्किट में, कुछ नहीं है। तो बोला दो हीटर हैं जिनकी पावर एक की 1 किलोवाट है, दूसरे की 2 किलोवाट है। अब देखो एक की 1 किलोवाट, दूसरे की 2 किलोवाट, पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की। मतलब मैं कहूं रेजिस्टेंस जो है पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक की 1 किलोवाट, दूसरे की 2 किलोवाट, ये ए है ये बी है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं आर बोलूंगा, तो ये पावर आधा तो रेजिस्टेंस डबल। देखो पावर आधा तो रेजिस्टेंस डबल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आधा करोगे तो 1/2 नीचे तो ऊपर डबल हो जाएगा, तो इसका आर बोल दिया, इसका 2R, ठीक है। अब बोला दीज टू फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। लो भाई दोनों को सीरीज में लगा दो, R और 2R को सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बनेगा 3R, ठीक है साहब। टू ए फिक्स पावर सोर्स, पावर सोर्स वही P पावर, वो वोल्टेज V सोर्स का लगा दिया, ठीक है। द रेशियो पावर आउटपुट, बोला कि हाँ सॉरी, फर्स्ट टू आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। दूसरे केस में क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया। ये लो एक R का और दूसरा 2R का, तो बताओ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 3R, तो ये आ गया 2R/3। तो एक केस में रेजिस्टेंस ये है, एक में ये है। पूछा क्या है, इनके पावर का रेशियो क्या होगा। अरे भाई पावर होता है V²/R, लेकिन R की जगह यहां R इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो पावर का जो रेशियो होगा P1 रेशियो P2, वो एक्चुअल में R2/R1 होगा, उल्टे रेशियो में। R2 कितना आया
2r/3। R1 कितना आया 3r, r तो कट गया, 2/9 आंसर आ गया, 2/9 आंसर आ गया। तो इसमें भी देखो इस हीटर का कोई खेल नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए हीटर हो या बल्ब हो, पावर जो होती है v²/r होती है, तो r हो जाएगा v²/p। उससे क्वेश्चन सोल्व करो सीरीज पैरेलल, तो रजिस्टर का ही है। 2024 का ये कैपेसिटर का क्वेश्चन देख लो, देखो वही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो इसके बराबर है तो बीच वाला ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये दोनों सीरीज बेटा रेजिस्टेंस में जुड़ते हैं, यहां डिवाइड हो जाएंगे, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, दोनों पैरेलल में है तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाता है, 1 और 1 2 माइक्रोफैराड आंसर, बिना सोल की आंसर आ गया। देखो 2023 का एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 10 रजिस्टर हैं, हर एक का रेजिस्टेंस R है, सीरीज में लगा दिए, R R R 10R हो गया, एक बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी ऑफ EMF E नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी के साथ हमने 10 रजिस्टर लगा दिए, सॉरी बैटरी के साथ E वोल्ट की 10 रजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, मतलब 10R। तो करंट जो आएगा इसका वो बोला बैटरी E नेग्लिजिबल, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, फिर उनको सबको बैटरी के साथ पैरेलल में लगा दिया, तो R R के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में R/10, तो दूसरे सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो R/10 हो जाएगा, बैटरी अभी भी वही है, बैटरी अभी भी वही है, ठीक है। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज्ड इन टाइम। चलो इसका करंट बताओ, इसका करंट I जो था वो था E/10R, और इसका जो I डैश है वो कितना हो गया, E/R/10, तो ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ E/R। तो कोई बता सकता है कि उस वाले का कितना गुना ये हो गया। अभी देखो गुना करने के लिए एक काम करो, इसको 10R बनाओ नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 100 E/10R। देखो देखो सेम चीज लिखी हुई है, मैंने नीचे 10R बना लिया, तो देखो इस करंट का 100 गुना हो गया, इसने बोला n गुना हो गया, n कितना है 100 गुना हो गया, आंसर है आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे देखो एक सिंपल सा, फिर कैपेसिटेंस का दोनों पैरेलल फिर सीरीज, आप खुद सोल्व करोगे ज्यादा अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन फिर वैसा ही देखो, पैरेलल में लगा दिए वही रजिस्टर, तो पावर सिंपल सी बात है, पैरेलल में दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और पावर होती है v²/r। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, अपने आप से सोल्व करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, आंसर दे रखा है। ये वाला जरूर कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला रट के रखो, मैं तो कहता हूं यदि मान लो यहां से I1 करंट आया है और मुझे I2 निकालना है, I2 तो सीधा तरीका होता है, देखो I2 इसमें करंट निकालना है तो तरीका होता है सामने वाले का रेजिस्टेंस, मतलब दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस में करंट का डिवीजन होता है, जिसमें करंट निकालना है उसके सामने जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो यहां है R3 अपॉन दोनों का टोटल R2 प्लस R3 इंटू टोटल करंट कितना आ रहा है I1। कैसे याद रखते हैं, जिसमें भी करंट निकालना है पैरेलल में तो उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल दोनों का इनटू टोटल करंट, ये डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए। और चलो फिर से देखो, ये बेटा यहां पे भी इक्विवेलेंट निकालना है, खुद से सोल्व करो, ध्यान से देखना, ये वाला कैपेसिटर देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं तो ये बी है, लेकिन ये भी बी है क्योंकि शॉर्ट सर्किट रास्ता है, ये भी बी है, तो ये वाला कैपेसिटर जो है ना एक प्रकार से शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं सकता, जीरो। तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर कैपेसिटर, ये एक, ये दो कैपेसिटर पैरेलल में है, सी और सी 2C पैरेलल में ऐड हो गए। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के आते हैं, बहुत सारे पूछे हुए, मैं तो सिर्फ गिने चुने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल के ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, और ऐसे ही सारे टॉपिक्स के हर एक पॉइंट को समझने के लिए सारे एनबीएस के वीडियोस देखते रहो, ठीक है। मिलते हैं एनबीएस नंबर 11 में।